प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमारे बच्चे स्वर्ग के राज्य के बारे में कैसे जान सकते हैं? सिर्फ बाइबल का पाठ पढ़ के, बाइबल को अध्ययन करके। तो हमारे माता पिता क्यों बच्चों को रोकें? उन्हें क्यों नहीं स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं? प्रभु यीशु बच्चों को प्यार करते हैं। तो आपके बच्चे भी प्रभु को तभी प्यार करेंगे जब वो प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसका पान करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और मनन चिंतन की बातों को सुनेंगे। तो आइए सभी मेरे प्यारे माता पिता, बच्चों के माता पिता और बच्चे, आइए हम आओ बाइबल पढ़ें, इस कार्यक्रम में भाग लें। खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त जब वो अपने नगर नाजरेत पहुंचते हैं तो सभागृह में उनको नबी ईसायाह की पुस्तक दी गई। वह ईश्वर होकर, ईश्वर का पुत्र होकर वह धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। और हमारे जितने भी ख्रिस्त भाई बहन हैं, प्रभु यीशु के समान ही धर्म ग्रंथ को पढ़ना है, इसकी आदत डालनी है। और यह हमारे लिए आदत तभी बनेगी जब हम बचपन से, यानी कि बच्चों में इस आदत को डालेंगे और धर्म ग्रंथ के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करेंगे। तो आइए, सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रस्तुत करता है, आओ बच्चे बाइबल पाठ पढ़ें। हमारे बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और न सिर्फ उसमें भाग लें, लेकिन प्रभु के वचन को जाने और प्रभु के प्रिय बने और उस स्वर्ग राज्य की कुंजी अपने लिए तैयार करें, क्योंकि प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य छोटे छोटे बच्चों के लिए है। यू ऑल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस। आओ बच्चे बाइबल पढ़ें। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। आओ बच्चों बाइबल पढ़ें। कितनी खुशी की बात है कि हमारे लिए ईश्वर से यह किताब मिली है और इसमें जीवन के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और खास करके यह बाइबल हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है, विश्वास देता है। और यह वचन, प्रभु का वचन, अन्य वचन की तरह केवल वचन मात्र नहीं है, यह एक दुधारी तलवार है, हमारे अंतरात्मा को भेद देती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यह वचन कार्य करने वाला वचन है और हमारे जीवन को वह बदल देता है। कितनी बड़ी बात है कि हमारे विश्वास को जगाता है, जीवन को बदलता है और जीवन में खुशहाली लाता है। तो आइए हम बाइबल को पढ़ें, उनका आनंद लें और जीवन में खुशहाली के साथ आगे बढ़ें। और यह कार्यक्रम हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द ही। आओ बच्चों बाइबल पढ़ें। कितनी अच्छी बात है। और बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा ही इसमें हम भागीदारिता, सहभागिता और पढ़ाई, बाइबल के विषय में ज्ञान और विश्वास की घोषणा हम कर रहे हैं। धन्यवाद। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 14 कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज उन जैसों का है। सभी को जय यीशु। आज मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। हमारी पल्ली के बच्चों ने साथ में मिलकर बाइबल पढ़ने का एक प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम हमारी पल्ली के यूट्यूब चैनल पे प्रसारण किया जाएगा। हमारे पल्ली के बच्चों ने नया नियम के संत मत्ती रचित सुसमाचार से आरंभ किया है, जिसका प्रसारण आगे होता रहेगा।
मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि वे इस वचन को सुने और पढ़ें। साथ ही अनुरोध करती हूँ कि जिस प्रकार हमारी पल्ली के बच्चे आगे बढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप अपने घर के सभी बच्चों को अनुरोध करिए कि वो भी उनकी तरह बाइबल पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के करीब हो। तो आइए हम उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में भाग लें। बच्चों आओ बाइबल पढ़ें। संत फ्रांसिस जेवियर चर्च के नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने बाइबल पाठ लेकर आ रहे हैं, तो इंतज़ार किस बात का। संत फ्रांसिस जेवियर चर्च यूट्यूब चैनल खोलें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। आओ बच्चों बाइबल पढ़ें कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है।